तैयार रहना, 1 घंटे में वो आएगा। सुनकर लाली के तपते बदन में सिहरन हुई। उफ, कैसे झेलेगी उसे? 1 घंटे के 2000 देता तो है, पर वसूल भी कर लेता है अच्छे से। सबके बस का नहीं होता उसकी वहशियत को झेलना। बुखार से जिस्म में जान नहीं बची थी। एक नजर उसने पुरानी सी दीवार घड़ी पर डाली। 9 बजने को थे। 10 बजे ही है उसके आने का टाइम। अजीब सी बात है ना, घड़ी रोज चल रही थी फिर भी ठहरी हुई थी वहीं जहां लटका दिया गया था उसे। शायद उसके हिस्से का वक्त बदलना भी भूल गया था कोई। चेहरा धोकर आईने के सामने बैठ गई। रौनक गायब थी। फाउंडेशन की मोटी परत चढ़ाकर उस पर ब्लशर की 2-3 कोटिंग, और ये बुखार से आंखें लाल लाल, इसका क्या करूं? चलो मोटा मोटा काजल भर लेती हूँ, लाली ने सोचा और मोटे मोटे काजलों से अपनी लाल आंखों को भर लिया। कत्थई रंग उसकी फेवरेट है, जब भी पहनती हूँ एक्स्ट्रा 200-300 दे ही देता है। आज भी खुशी में एक्स्ट्रा पैसे दे देगा तो दवा मंगा लूंगी। सोचकर जैसे ही उठी कमजोरी से सर घूम गया। ओह ओह, ऐसे में कैसे? अगर गुस्सा हो गया तो लंबा नुकसान होगा। नवरात्र आने वाली है, उसकी बीबी का उपवास। ऐसे में मेरे पास ही तो आता है। जब जब कोई व्रत त्योहार आने वाला होता है, लाली की तो लॉटरी लग जाती है। आज उसे ठीक रहना ही होगा, किसी भी तरह उसके सामने उसे ठीक रहना होगा। तभी लाली को याद आया, सुबह छोटू चिरायता जो बुखार में बहुत काम आती है, उसी का पानी दे गया था। करवा इतना जैसे कुनैन, फिर भी नाक बंद करके पी लिया उसने एक ही झटके में, घटाक से। जब तक वापस सब खाया पिया बाहर से आता, उसने झट से अरारोट वाली एक बिस्किट डाल ली अपने मुंह में। 10 बज गए पर वो नहीं आया। लाली गठरी सी वहीं पसर गई। आंख लगी ही थी कि भड़क दरवाजा खुला और खुलते ही शराब की तेज महक पूरे कमरे में फैल गई। लाली हड़बड़ाकर उठ बैठी। आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं तो खुद तड़प रहा था तेरे पास आने के लिए जाने मन, कहकर उसने उसे बाहों में भर लिया और अपने दांत उसके होठों पर गरा दिए। आख, वही हुआ जिसका डर था। उसका पूरा चेहरा कपड़े उल्टी से सने थे। तभी लाली के गालों पर पड़ा एक जोरदार थप्पड़, एक झन्नाटेदार थप्पड़। लाली बिस्तर पर गिर पड़ी। साली, तबीयत खराब थी तो पहले बोलना था ना। पूरे मूड का कचरा कर दिया। आज के बाद शक्ल नहीं देखनी तेरी। तमतमाया हुआ वापस चला गया। लाली फूट पड़ी। पिता ने कभी हल्की चपत नहीं लगाई थी, आज क्या हालत हो गई उसकी। बाबा, बाबा कहाँ हो तुम? देखो ना आपकी अम्मू को, क्यों छोड़ गए बाबा? ले जाओ ना अपने पास। लाली की रुलाई फूट पड़ी। उस रात भी सपने में उसे अपने बाबा दिखे। बड़े बड़े आम के बगीचे और कच्ची अम्मियां चुनती उनकी प्यारी बिटिया अम्मू। बाबा की असमत मौत हो गई थी और वो काका काकी की जिम्मेदारी बन गई।
एक बार काका उसे शहर घुमाने लेकर आए। थोड़ी देर इस कोठी में बैठने को बोलकर जो गए, फिर वापस ही नहीं आए और यही कोठी बन गई उसकी दुनिया। सुबह ढोल की तेज आवाज से नींद खुली। क्या हो रहा है बाहर? ये ढोल कैसा? लाली ने पायल से पूछा। दुर्गा माँ की मूर्ति के लिए मिट्टी लेने आए हैं दीदिया। तुम कहो, अब कैसी हो? बुखार उतरा? पायल ने पूछा। ठीक हूँ, लाली ने जवाब दिया। पता है दीदिया, मौसी बहुत गुस्सा होगी तुम पर। कल उस ठेकेदार ने बहुत तमाशा किया है बाहर। क्या पता अब आए ही ना। जाने दे पायल, अब आदत हो गई है इन सब की। कहकर लाली कमरे से बाहर निकली तो देखा मौसी पूजा के लिए मिट्टी दे रही थी। वो वहीं बैठ गई। मौसी ने उसे देखा, सबको विदा किया, माँ दुर्गा को स्मरण कर प्रणाम किया, फिर वहीं इसके पास बैठ गई। लाली तैयार थी रात वाली गलती की सजा के लिए, पर अचानक मौसी का हाथ उसके माथे पर चला गया। बुखार तो कम लग रहा है तेरा, हाथ मुंह धोकर कुछ खा ले, आराम करना 1-2 दिन। लाली गले से लिपटकर रोने लगी। मौसी, मुझे लगा आप गुस्सा करोगे। क्या गुस्सा करूं बेटा तुम पर? मुझे तो कल खुद पर शर्म आई, पर क्या करूं, आज जो नर्क तुम लोग भोग रही हो ना, मैं ये सब झेल कर पाषाण हो चुकी हूं। पहले मैं भी तेरी तरह अबोध अम्मू ही थी। देख बेटा, यही किस्मत है अपनी, हर रात हर नई बाह में इश्क परोसना और फिर सुबह सब भूल जाना। मौसी आगे कहने लगी, हमारी देहरी की मिट्टी से बनी दुर्गा माँ को सब पूजते हैं। जब तक यहाँ की मिट्टी उनकी प्रतिमा में नहीं मिलती, तब तक प्रतिमा अपूर्ण मानी जाती है। पर हम अगर उनके दरवाजे पर भी खड़े हो जाएं, तो इज्जत चली जाएगी उनकी। कहते हैं बेटा, जब कोई पुरुष हमारी देहरी लांघ कर आता है, तो अपनी सारी अच्छाई वहीं दरवाजे पर टांग आता है, अपनी कमीज की तरह। अंदर आदम की औलाद आती है केवल देह लेकर। लाली की आंखों से आंसू बहने लगे, फपक कर रोने लगी। बरसों बाद कोई मन के घाव पर फोहे रख रहा था। आप ऐसी भी हैं मौसी, मैं अब तक नहीं समझ पाई आपको। मौसी की आंखों से आंसू झर रहे थे। मेरी बच्ची, दुनिया की हर औरत ऐसी ही है, नदी सी। हमारे भी बहुत से नाम हैं माँ दुर्गा जैसे, नगर वधू, गणिका, बाई, वेश्या, नर्तकी और कभी पत्नी। तू कम से कम इतनी खुशनसीब तो है कि दोहरी जिंदगी से बची है। और एक करवा सच ये भी है मेरी बच्ची कि हम हैं तो समाज की बहुत सी बेटियां सुरक्षित है। अगर हम ना होते तो हर घर में एक वेश्या होती जो हमसे भी ज़्यादा बेबस और लाचार होती। तो बस आंसू मत बहा, एक तरह की समाज सेवा इसे समझ और पूरा कर अपना कर्तव्य। लाली अचंभित सी मौसी को देख रही थी। दूर ढोल की थाप के साथ पवित्र मिट्टी माँ की प्रतिमा में समाहित हो रही थी। बोछोर आस्ते होबे তোমায় दुर्गा माँ, दशो भुजाए साजते होबे তোমায় दुर्गा माँ। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे मौसमी चंद्रा यानी मेरी आवाज़ में मेरी ही लिखी कहानी पवित्र मिट्टी। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा, कहानी
फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सबों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।